साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। प्रश्नावली के प्रश्न करने से पहले ये जो हमें 2 पॉइंट दिए हैं इनको हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है वो है एक चर में समीकरण, यानी अगर एक चर हमें दिया हुआ हो और एक समीकरण दी हुई हो, ठीक है, तो उसका हमें ज्यामितीय निरूपण कैसे करना है, यानी वो जो बिंदु होगा वो कहाँ स्थित होगा वो हमें बताना है। पहले तो जैसे मान लो y बराबर 4, ये मैंने एक समीकरण ली, ठीक है। तो इसमें कितने चर है? इसमें केवल एक चर है ना, और वो क्या है? y बराबर 4, ठीक है। y 4 है हमारे पास में। अब ये जो चर है उसको पहले हमें एक चर में दर्शाना है कि वो हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमें एक चर में दर्शाने की बात करता है तो उस बिंदु को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। कहाँ प्रदर्शित करेंगे? संख्या रेखा पर, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, तो कोई न कोई तो बिंदु जो है हमारा प्लस का 4 होगा, है ना। तो संख्या रेखा में हम जानते हैं बीच में हमारा 0 होता है, इधर सारी प्लस की संख्या होती है, इधर सारी माइनस की संख्या होती है। तो जो प्लस का 4 है वो हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। संख्या रेखा पर हमें कब दर्शाना है? जब एक चर की बात आती है, ठीक है। चाहे वो x बराबर 4 हो, चाहे इस प्रकार से x बराबर 4 हो, चाहे y बराबर 4 हो, दोनों कंडीशन में, दोनों ही समीकरण में हमारा जो बिंदु होगा वो हमें यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमने प्रश्न y बराबर 4 लिया है, तो ये जो बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा? y बराबर 4 होगा, ठीक है। अब मान लो समीकरण यही है, लेकिन इस समीकरण को हमें कितने? 2 चरों के समीकरण में ज्यामितीय निरूपण में लाना है। तो वो बिंदु हमें कहाँ मिलेंगे? तो इसको देखो ध्यान से समझना। देखो ये जो समीकरण है वो इसमें केवल एक चर हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा चर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 0 × x + y बराबर 4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 0 का जब x से गुणा करूँगा तो मुझे y बराबर 4 ही तो मिलेगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो अब मुझे 2 चर मिल गए, एक तो हो गया x और दूसरा हो गया y। अब देखो अगर मैं x कुछ भी लेता हूं, अब इसको समझना ध्यान से। अब यहां पर x में कुछ भी लेता हूं तो हर कंडीशन में y मुझे 4 ही मिलने वाला है। कैसे? कि अगर मान लो x में 0 लेता हूं तो 0 का 0 से गुणा होकर ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, और y मुझे क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा, है ना। अब अगर x में 1 लेता हूं, प्लस का 1 लेता हूं, तो 1 का 0 से गुणा होगा, पूरा 0 हो जाएगा, y मुझे 4 ही मिलेगा। x 2 लूँगा, यहाँ पर 2 लूँगा तो 2 का 0 से गुणा होगा तो y मुझे 4 ही मिलेगा। 3 लूँगा तो इसका 0 से गुणा करूँगा तो y मुझे 4 ही मिलेगा। अगर मैं माइनस का नंबर लेता हूँ, माइनस का 1 लेता हूँ, तो माइनस का 1 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा और फिर से y मुझे कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। यानी इस केस में y मुझे हमेशा 4 ही मिलेगा। तो अब ये जो बिंदु है, ये सारे जो बिंदु है वो मुझे इस कार्तीय निर्देशांक तल पर कहाँ मिलेंगे वो हमें बताना है। तो देखो जब x हमारा 0 होगा तो y कितना है? 4 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो x अक्ष पर यहाँ है 0 और y है प्लस का 4, यानी ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिलेगा। जब x हमारा 1 है और y 4 है तो ये बिंदु देखो कहाँ होगा? x अक्ष पर प्लस का 1 और y पर प्लस का 4, यानी यहाँ ये बिंदु होगा। 2 और 4 यानी x पर 2 y पर 4, ये बिंदु यहाँ है। x पर 3 y पर 4 यहाँ है। x पर -1 ये रहा, x पर -1 और y पर प्लस का 4, यानी ये बिंदु यहाँ होगा। यानी x में कुछ भी लूँ y हमेशा हमारा कितना होगा? 4 होगा। तो ये जो रेखा मुझे मिलेगी, है ना, ये जो हमें समीकरण की रेखा मिलेगी, ये इस समीकरण क्या है? y बराबर 4। ये जो हमारी समीकरण है इसका जो ज्यामितीय निरूपण मिलेगा, यानी इसका जो प्रत्येक बिंदु मिलेगा वो x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी, ठीक है। बस ये 2 बातें हमें समझनी है और इस प्रश्नावली को हम आराम से कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एक चर वाले, पहले प्रश्न में एक चर वाले, फिर इसमें जो दूसरा प्रश्न है उसमें है 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी जो ये हमें समीकरण दी हुई है y बराबर 3, ठीक है। पहले इसका जो निरूपण है हमें एक चर के रूप में करना है, फिर इसी का जो निरूपण हमें 2 चर वाले समीकरण के रूप में करना है, ठीक है। देखो हम जानते हैं कि जब एक चर की बात आती है
तो किसी भी बिंदु का जो आप ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो वो हम संख्या रेखा पर करते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, वो एक चर के रूप में होते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक सीधी लाइन होती है जिसमें बीच में 0 होता है, इधर सारी प्लस की संख्या होती है, इधर सारी माइनस की संख्या होती है ना। तो यहाँ पर जो प्लस का 3 है वो पॉइंट हमारा कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट हमने बनाया है ये किसका पॉइंट है? y बराबर 3 का पॉइंट है, ठीक है। यानी इस पर जितने भी बिंदु है वो एक चर के रूप में हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है, संख्या रेखा पर केवल एक ही चर होता है, ठीक है। जब बात आती है दो चर की तो हम क्या करते हैं? इस संख्या रेखा के समान ही, ठीक है, इसके लंब के रूप में एक संख्या रेखा और लेते हैं। ये जो पहली संख्या रेखा है इसे हम x अक्ष मानते हैं, और जो ये दूसरी संख्या रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। तो ये जो हमारा तल बनता है ना, ये होता है कार्तीय निर्देशांक तल, है ना। इसमें दो चर होते हैं, x भी होता है और y भी होता है। अब ये जो दूसरी कंडीशन हमें दी है इसमें y बराबर हमारा कितना है? 3 है। यानी जो ये समीकरण है उसमें हर कंडीशन में y हमारा 3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 हमें कब मिलेगा? जैसे मान लो यहाँ पर निर्देशांक है +1 +2 +3, ऊपर भी ऐसे 1 2 3 ऐसे निर्देशांक लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ माइनस के निर्देशांक है और यहाँ फिर से माइनस के निर्देशांक है। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है y बराबर 3, तो x कितना? ठीक है, प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है। तो x कितना भी हो सकता है, x का जो निर्देशांक है, x का जो बिंदु है वो कितना भी हो सकता है। जैसे x में अगर 0 लूँ और y अगर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, तो ये बिंदु हमें कहाँ मिलेगा? x पर 0 हमारा यहाँ हो जाएगा और y पर प्लस का 3 हमें यहाँ मिलेगा, है ना। अगर मैं 1 और 3 लेता हूँ, यानी x पर 1 और y पर, y हमारा 3 है, इसका मतलब हर कंडीशन में y 3 ही होगा, ठीक है। तो x अगर 1 है और y 3 है, इसका मतलब क्या? x अक्ष पर 1 पर चलना है, फिर y कितना चलना है? ऊपर की ओर प्लस का 3 चलना है, तो ये बिंदु हमें यहाँ मिलेगा। फिर 2,3 अगर हमें लेना है, यानी x 2 है और y हमारा 3 है, तो ये बिंदु कहाँ होगा? x पर 2 y पर 3, ये बिंदु यहाँ होगा। फिर 3,3 का मतलब क्या हो गया? x अक्ष पर 3 y अक्ष पर भी 3, ये बिंदु यहाँ होगा। अगर मैं x अक्ष पर -1 लेता हूँ और y पर 3 लेता हूँ, तो ये बिंदु कहाँ मिलेगा? ये -1 और फिर ये 3, है ना, ये बिंदु हमें लगभग यहाँ मिलेगा। फिर -2 और 3 बिंदु कहाँ होगा? तो ये -2 और ये 3 हो गया, ठीक है। तो एक x अक्ष के समांतर मुझे एक सीधी रेखा मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर ज्यामितीय निरूपण किया है ना, ये समीकरण y बराबर 3 का दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण है, ठीक है। अब इसको करना कैसे वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। तो देखो, इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो हमें इस प्रकार से करना है, जिसमें एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का जो निरूपण है वो हमें कहाँ करना है? संख्या रेखा पर करना है, ठीक है। और फिर जो दूसरा प्रश्न है इसमें देखो संख्या रेखा हो गई और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? y बराबर 3 हो गया, ठीक है। दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का कार्तीय निर्देशांक पद्धति से निरूपण इस प्रकार है। यानी इसका जो निरूपण है वो हमें कहाँ करना है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति में करना है। इसमें क्या होगा? एक x अक्ष होगी, ये y अक्ष होगी, और यहाँ पर जो y बराबर 3 है ना, वो हमें कहाँ मिलेगी? वो हमें x अक्ष के समानांतर जो आपका पॉइंट 3 है, y बराबर 3 है, वहाँ पर एक समांतर रेखा मिलेगी। यहाँ पर अनेक बिंदु है, ठीक है, और हर बिंदु का जो y का निर्देशांक है, हर बिंदु का जो y का निर्देशांक है वो हमारा क्या है? प्लस का 3 है। समझ में आया? प्रश्न संख्या 2 है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी जो हमने पहला प्रश्न किया इसी के जैसा ये प्रश्न है, बस समीकरण थोड़ी हमें चेंज दी हुई है। देखो, जो पहले समीकरण थी वो क्या थी? y बराबर 3 थी, ठीक है। यानी यहाँ पर समीकरण पहले से सॉल्व की हुई थी जिसमें y का जो मान है वो कितना था? 3 था। यहाँ पर जो है समीकरण सॉल्व नहीं की हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे कि ये जो चर x है इसकी कितनी वैल्यू है ना। तो चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो समीकरण है वो क्या है? वो है 2x + 9 = 0। तो हम पहले इस 9 को उधर भेजेंगे, तो हमें मिलेगा 2x बराबर ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ 2 गुणे में है, बट्टे में जाएगा, तो x बराबर -9/2, यानी जो x की वैल्यू है वो हमें क्या मिली? -9/2 मिली।
अब -9/2 का क्या मतलब हुआ, तो देखो 9 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ, है ना, तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 बार भाग जाएगा, बचेगा 1। यानी ये जो मिश्र भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, 4 सही 1/2, यानी 4 से आधा ज़्यादा, यानी ये जो संख्या है वो माइनस की है और 4 -4 और -5 के बीच में कहीं ना कहीं है। अब यहाँ 1/2 का मतलब ये हुआ कि 4 और 5 के बीचों बीच ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 1/2, यानी कि एकदम सेंटर में 0.5, है ना, तो एकदम सेंटर में ये पॉइंट हमें मिलेगा -4 और -5 के बीच में। तो सबसे पहले इसको जो हमें एक चर के रूप में दर्शाना है, तो एक चर के रूप में हम किस में दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, है ना। अब ये कितना है, -9/2 है, यानी कि 4 और 5 के बीचों बीच में है, तो -4 ये रहा और -5 यहाँ पर, इन दोनों के बीचों बीच में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -4 सही 1/2 मिलेगा, यानी कि -9/2 मिलेगा। ये जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा x बराबर -9/2, ठीक है। अब देखो दो चर में इस समीकरण को हमें कैसे निरूपित करना है, तो इसको हमें कार्तीय निर्देशांक जो तल है उस पर निरूपित करना है ना। तो पहले केस में तो हमें क्या मिला, x बराबर -9/2 मिला, लेकिन जो दूसरा केस है उसमें x अक्ष भी है और y अक्ष भी है ना। लेकिन जो x है, x का जो निर्देशांक है वो हमारा क्या है, वो है -9/2, लेकिन y का निर्देशांक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं y 0 लेता हूँ तो ये बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, तो देखो x हमें जाना है -9/2, -9/2 यानी -5 और -4 है वो बीचों बीच में हमें क्या मिलेगा, -9/2 मिलेगा, है ना। तो ये जो बिंदु है वो x पर तो है -9/2 यानी कि यहाँ पर, है ना, और y पर क्या है 0, यानी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यानी ये पॉइंट हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा निर्देशांक -9/2, x का निर्देशांक -9/2 और y का निर्देशांक अगर मैं प्लस का 1 लेता हूँ, तो ये बिंदु हमें क्या कहाँ मिलेगा, x पर तो -9/2 और y पर प्लस का 1 यानी ऊपर की ओर, है ना, यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा। इसी प्रकार अगर x हमारा -9/2 हो और y हमारा प्लस का 2 हो, तो ये बिंदु x पर तो ये -9/2 और y पर ये प्लस का 2, ठीक है, ये बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर। और अगर ये निर्देशांक -9/2 और -1 है, तो ये बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, देखो x अक्ष पर तो -9/2 ये रहा और y पर है -1, यानी अब ऊपर नहीं जाएगा, अब जाएगा एक कदम नीचे, तो ये -1 यहाँ पर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अगर हम बिंदु लेंगे तो हमें y अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। अब इसका हम कोई भी निर्देशांक लेंगे तो x का निर्देशांक हमेशा हमें क्या मिलेगा, -9/2 ही मिलेगा और y का निर्देशांक कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई। तो इस निर्देशांक को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कितना है, ये है -9/2 और 0। अब देखो इस प्रश्न को आपको करना कैसे है वो बता देता हूँ। तो देखो इसमें पहले में हमें एक संख्या रेखा बनानी है और समीकरण को क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। यहाँ पर x हमारा जो है -9/2 हमें कहाँ मिलेगा, -5 और -4 के बीच में हमें मिलेगा x बराबर -9/2। लेकिन जो सेकंड है उसको हमें कहाँ प्रदर्शित करना है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो हमारी जो समीकरण है वो क्या है, समीकरण है 2x + 9 = 0, ठीक है। तो इस समीकरण में देखो y हमारे पास है क्या, नहीं है, तो इस समीकरण में y हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x + 0 गुणा y + 9 = 0, ठीक है। तो यहाँ जब 0 का हम y से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी हमारी समीकरण यही रह जाएगी। अब इस समीकरण में हमने क्या करा, इस समीकरण में x तो हमें मिलेगा -9/2 और y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में हमारे जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, इस केस में हमारे निर्देशांक होंगे -9/2 और 0। ये बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, x पर तो हमें मिलेगा -9/2 और y पर हमें 0 यहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु हमारा यहाँ हो जाएगा। ऐसे हम 3 केस ले सकते हैं, है ना। इस केस में x बराबर -9/2 जो है वो हर समय हमारा यही रहेगा, लेकिन y हम अलग अलग ले सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर देखो y एक तो लिया -2, है ना, x हमारा हो गया -9/2 और y हमारा क्या हो जाएगा, -2। तो ये जो बिंदु हमें यहाँ मिलेगा। और जो तीसरा केस है उसमें मैंने जो y है ना,
वो कहाँ लिया, यहाँ पर, यानी प्लस का 2 लिया भाई। ठीक है, तो ये जो मैंने 3 x और y के मान लिए हैं, ये तीनों बिंदु मैंने यहाँ पर अंकित करे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये समीकरण है 2x + 9 = 0, इसकी जो रेखा मिलेगी वो y अक्ष के समानांतर मिलेगी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।